नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज दिल्ली में शरद यादव से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शरद यादव और उनके पिता रामविलास पासवान की जो जोड़ी है, समाजवादी जोड़ी थी और पुराने समय से ही लगातार वो लोग राजनीति करते आए हैं और बचपन में शरद यादव के गोदी में वो लगातार खेलते रहे हैं। आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शरद यादव जैसे नेताओं की बहुत ज़रूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। के पिताजी भी अस्पताल में थे और उनका उनके निधन के बाद आज बस सर से आशीर्वाद लेने बचपन से इनकी गोदी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरी सिस्टर, इनके परिवार के साथ हम लोग के बहुत पुराने संबंध रहे। खैर हम सब तो बच्चे ही थे, सर मैडम हम लोग को माता पिता की तरह ही इनसे प्यार मिला। इनकी बिटिया, इनके बेटे, इनके दामाद, उनके साथ हम लोग के एकदम घरेलू संबंध रहे। तो आज की मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबे समय से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि एक बार सर से चल के मिलें, उनका हालचाल देखें, और मेरी इच्छा थी कि मैं आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद यात्रा पर भी हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पिताजी के जो समकक्ष रहे उनके साथ जो दुख सुख में खड़े रहे। मेरे लिए पिता तुल्य हैं, ये मेरे अभिभावक हैं मेरे पिताजी की गैर मौजूदगी में। तो बस सिर्फ इनसे इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आगे का मार्गदर्शन लेने आया था। अभी अभी आपने कहा एक यात्रा आपकी चल रही है, आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर क्या शरद जी ने अपना अनुभव आपसे या कुछ नहीं, आपसे कोई बिल्कुल। राय और लेकर? और देखिए, अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। हम सब युवा हैं, हम लोगों में जोश है, उमंग है, ताकत है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरे लिए जो मेरे पिता तुल्य हैं या जो मेरे अभिभावक हैं उन्हीं के मार्गदर्शन मेरे लिए मायने रखता है। इनसे मैंने कई सुझाव लिए, पूरी जानकारी इनको दी। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी यात्रा की कई जानकारी इनको पहले से ही थी, और बट कैसे उसको और बेहतर किया जा सके, कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, वो तमाम तरीके के मार्गदर्शन इनसे लिए, और इसी अपेक्षा में मैं आया भी था यहाँ पर। चिराग जी, एक सवाल ये राजनीतिक गलियारे में 12 जनपद को लेकर के ज़्यादा तेज चर्चा है कि अफसोस है जिस घर में आपने 3 दशक तक बिताया वो खाली होने भाई, की। अफ़सोस इस बात का नहीं है कि मैंने कहाँ पे 3 दशक बिताए। अफ़सोस आज की तारीख में हम लोग को उन परिवारों के लिए होना चाहिए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिनके घर आज की तारीख में बाढ़ में डूब गए हैं। भाई, चिराग पासवान बंगले में रह रहा, कहाँ पे रह रहा, नहीं रह रहा, ये क्यों किसी के लिए चिंता का विषय है? चिंता हम लोग को है, और एक बिहारी होने के नाते चिंता मेरी उन लाखों परिवारों के लिए है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। गया था मैं 2 दिन पहले राघोपुर में, जिस तरीके से आधा आधा बदन शरीर पानी में डूबा हुआ, और हाथों से वो राशन मांग रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उन परिवार वालों को कैसे स्थापित किया जा सके जो एनएच पे आके रहने के लिए मजबूर हैं। ना शौचालय की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। मुझे लगता है प्राथमिकता और न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स और न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग का आधार फ़िलहाल वो होना चाहिए जिनके घर बाढ़ में उजड़े हैं, और ये हर साल उजड़ते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल भी मैं इसी वक्त बताता हूँ पुनः बिहार में बाढ़ आएगी। उसके लिए हमारी सरकार, बिहार तो सरकार। आपने सुना, चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि शरद यादव और उनके पिता रामविलास पासवान की जोड़ी जो है वो समाजवादी जोड़ी थी और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जब पत्रकारों की ओर से 12 जनपद बंगले को लेकर सवाल किया गया तो उस पर उनका साफ तौर पे कहना था कि आज की जो बिहार की स्थिति हुई है, बाढ़ से जो बेहाल लोग हैं उन पर बात होनी चाहिए, उन उन लोगों की बात होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि चिराग पासवान किस बंगले में रह रहे हैं और कहाँ उनकी रहने की मंशा है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा, न्यूज़ फाउंडेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।